हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 30 जनवरी और 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका करंट से था कि पश्चिम बंगाल का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो सीवी आनंद बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार आपका ग्रहण किया। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आपका नवंबर 2022 से पूछा जा रहा है, क्योंकि नवंबर 2022 को इन्होंने पदभार को ग्रहण किया। तो सीवी आनंद बोस इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि आपका पश्चिम बंगाल का गवर्नर यानी वेस्ट बंगाल गवर्नर यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था। तो कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इन जो आपका 4th 5 years प्लान था, इन व्हाट काइंड ऑफ वॉर एक्चुअली व्हाट हैपन इन 4th आपका 5 years प्लान, यानी पंचवर्षीय जो चौथी योजना थी वो आपकी के समय कौन सा युद्ध हुआ था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ने उन्नत कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया हुआ था। तो 1971 में आपका इसका टाइम पीरियड था। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो आपको ऑप्शन में आपका भारत पाकिस्तान वॉर दिया होगा, यानी युद्ध जो कि आपका बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए किया गया था। तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय युद्ध हुआ था, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गए थे। साथ ही बांग्लादेश के अलग होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, इसलिए औद्योगिक विकास के नियमों में ही कमी हो गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय युद्ध से जो क्वेश्चन था वो आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टोक्यो समर ओलंपिक से पूछा गया था कि 2020 का जो आपका ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, आपके कितने खिलाड़ी गए थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। जिसमें कि अगर बात करें तो आपका 2020 का जो ओलंपिक था वो टोक्यो जापान में आपका आयोजित हुआ, जिसमें भारत के 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजा गया था, जिसमें कि 228 लोग गए थे, जिसमें आपके 119 खिलाड़ी थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने बताया कि 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी थी। बत्रा ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की कुल संख्या 228 होगी, इसमें 67 पुरुष खिलाड़ी होंगे और 52 महिला खिलाड़ी गई हुई थी। तो ये आपका टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एग्जाम का एनालिसिस, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस, हर दिन का एनालिसिस करवाया जाता है। प्लेलिस्ट भी जा करके चेक कर लें, आपको हर एग्जाम का एनालिसिस मिल जाएगा। तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपने कर दिया है। निम्न सदन में से अधिकतम संख्या आपकी पूछी गई थी कि निम्न सदन में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के संविधान द्वारा जो आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता अब वर्तमान में आपकी 552 रखी गई थी। शुरुआत में यह 1950 में 500 थी, यानी 1950 में जब इसका गठन हुआ था तो ये आपकी 500 रखी गई थी, लेकिन वर्तमान ये 552 वर्तमान में कर दी गई थी। ये एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जनगणना से आ गया। जैसा कि देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कब सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर आपकी 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20% है, जबकि महिला साक्षरता आपकी 51.50% है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्यों में से आता है। तो बिहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर साक्षरता पूछी जाए किस राज्य की है, तो केरल आपका हो जाएगा, जो कि आपके 4 से 5 बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले शिफ्टों में, क्योंकि आपके लगातार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री से था कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। यहाँ पर गांधी जी के भारत लौटने से देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये पूछा गया था। इसीलिए आपके रिपीटिशन से करने के लिए अभी तक आपकी जितनी शिफ्टें हो गई हैं 10 जनवरी से अब तक, उन सभी 36 शिफ्टों को मिलाकर आपको 700 क्वेश्चन की एक PDF तैयार कर दी गई है। और इस 700 क्वेश्चंस की PDF में आपको सारे जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि पिछले शिफ्टों में पूछे गए। तो इसमें आपका जो चार्ज है वो मिनिमम आपका 20 रुपये आपका न्यूनतम शुल्क में आपको PDF दी जा रही है, जिसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आपको PDF परचेस कर लेनी है। मैं श्योर हो सकता हूँ, आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है किसी दिन, और अगर आप इस PDF को पढ़ लेते तो आप 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बना ले जाएंगे इस PDF से। तो 20 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। चलिए क्वेश्चन के आंसर पर वापस लौटते हैं। आंसर आपका था कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो यहाँ पर बात करें तो आपके 1915 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 वहाँ पर राइट आंसर था, जब बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे थे। तो वहाँ पर मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मुहावरा आया हुआ था कि 1 और 1 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 1 और 1 11 होना जो मुहावरा है आपका, एकता में शक्ति होना आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जब जिस तरह से हमारे साथ की हाथ की पांचों उंगलियां 7 हो जाती हैं तो वह किसी भी काम को कर सकते हैं, उसी तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन था जो कि दिया हुआ था कि 1 से 1 11 जो मिलाकर करना था। तो यहाँ पर आपका एकता में शक्ति यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि सोना का पर्यायवाची पूछ लिया गया था। तो सोना के पर्यायवाची की बात करें तो आपका कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जात रूप, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया होगा जो सोना का, जो कि आपका कनक हो सकता है, जात रूप हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ था कि कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित है। तो कृष्णा नायर की बात करें तो मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, लेकिन इसमें पैर की थाप का भाव होता है और यह आपका फुटवर्क कोमल होता है। तो ये आपका जो सुनंदा नायर और कृष्णा नायर की बात करी जाए, या फिर आपकी सुनंदा नायर भी हो, यानी जो नायर से हैं, नायर जिनके लास्ट में आता है नाम के, वो आपकी मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसमें सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर मोहिनी अट्टम था। अगर आपको दिया था तो आपको मोहिनी अट्टम जिन्होंने किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके करंट से और क्वेश्चन ये कुछ पूछा गया था कि नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया, यानी आपको उद्घाटन करने की वहाँ पर हेरिटेज दी हुई थी। तो अगर नवंबर की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को जो है आपका लगभग 9:30 बजे डोनो पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया हुआ है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है कि डोनो पोली हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में स्थित है और इसी का उद्घाटन नवंबर 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये क्वेश्चन एक आपका करंट से पूछा गया था। अगर इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के जरिए ही मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी से कोई संबंधित था। अब रणजी ट्रॉफी का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी, क्योंकि आपका पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो आपका क्वेश्चन उसका आंसर है जो कि आपका हो मुंबई हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाली, साथ ही IPL जीतने वाली भी सबसे ज़्यादा जो टीम है वो आपकी मुंबई है। तो ये था आपका कुछ 30 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का SSC GD का आपका एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर देना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना है, जहां पर आपको बाकी सारी अपडेट, साथ ही आपको रोज रोज की PDF यानी डेली बेस पर जो PDF होती है वो दी जाती है। और आपको ये 700 क्वेश्चंस की आपको सारी शिफ्टों की PDF लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, जिसका न्यूनतम शुल्क आपका 20 रुपये होगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।